राहुल शर्मा का जन्म 1995 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हुआ था। पिता किसान थे, मां घर संभालती थीं। परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। राहुल जब 10 साल का था तब उसके पिता की मौत हो गई। अब सारा बोझ उसकी मां और उस पर आ गया। स्कूल छोड़कर वह खेतों में काम करने लगा, लेकिन मन में एक सपना था, कुछ बड़ा बनने का। साल 2014 में जब वह 19 साल का हुआ तब गांव में सूखा पड़ गया। फसलें जल गईं, परिवार कर्ज में डूब गया। राहुल की मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए पैसे चाहिए, वरना। राहुल रात भर रोया। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। वह पाकिस्तान जाने का सोच रहा था। सुन रखा था कि वहां कुछ लोग मेहनत करके अच्छा कमा लेते हैं। सीमा के पार जाना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। राहुल ने अपनी मां से कहा, अम्मा, मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। वहां काम करके पैसे भेजूंगा, तुम ठीक हो जाना। मां ने रोते हुए उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी झुकना मत। मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। राहुल ने गांव के एक दलाल से बात की जो लोगों को सीमा पार ले जाता था। उसने अपनी सारी बचत, जो सिर्फ 8,000 रुपये थी, दलाल को दे दी। रात के अंधेरे में वह ट्रक में बैठकर राजस्थान की तरफ निकल पड़ा। 3 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद वह भारत पाकिस्तान सीमा के पास पहुंचा। दलाल ने कहा, अब तुम्हें पैदल जाना होगा, रात में घुस जाना। राहुल ने रात को सीमा पार की। कांटेदार तारों से उसके कपड़े फट गए, पैरों में खून बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। सुबह होते ही वह पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वहां के लोग उसे देखकर हैरान थे। एक बूढ़ा आदमी ने पूछा, तुम कौन हो भाई? राहुल ने डरते हुए कहा, मैं भारत से आया हूं, काम ढूंढ रहा हूं। उस गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहता था, उसका नाम इकबाल था। इकबाल ने राहुल को देखा और कहा, चलो मेरे साथ, मैं लाहौर जा रहा हूं, वहां काम मिल सकता है। राहुल ट्रक में बैठ गया। पूरे रास्ते वह सोचता रहा, क्या वह सही कर रहा है? क्या पाकिस्तान में लोग उसे स्वीकार करेंगे? लेकिन उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। लाहौर पहुंचकर इकबाल ने उसे एक छोटी सी होटल में काम दिलवा दिया। होटल का मालिक हाजी साहब था। वह सख्त लेकिन नेक दिल का आदमी था। राहुल को दिन में 12-14 घंटे काम करना पड़ता था, बर्तन धोना, फर्श पोंछना, खाना परोसना। तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये महीना। राहुल उसमें से 2,000 रुपये खाने पीने में खर्च करता, बाकी बचाकर अपनी मां को भेजता। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। भाषा में थोड़ी दिक्कत थी, लोग उसे हिंदुस्तानी कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लोग कहते, भारत से आया है, जासूस तो नहीं। राहुल चुपचाप सह लेता। रात को जब सब सो जाते, वह छत पर बैठकर अपनी मां को याद करता और रोता। लेकिन वह कभी हारा नहीं। एक दिन होटल में एक बड़ा पार्टी थी। राहुल ने बहुत मेहनत की। उसने खाना इतने स्वादिष्ट तरीके से परोसा कि सारे मेहमान खुश हो गए। पार्टी का मालिक, एक बड़ा बिजनेसमैन मिर्जा साहब, ने राहुल को बुलाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने कहा, राहुल शर्मा। मिर्जा साहब मुस्कुराए और बोले, नाम तो हिंदुस्तानी है, लेकिन दिल पाकिस्तानी लगता है। उन्होंने राहुल को अपना नंबर दिया और कहा, अगर कभी बेहतर काम चाहिए तो कॉल करना। राहुल ने वो नंबर संभाल कर रख लिया। उस रात उसने अपनी मां को फ़ोन करके कहा, अम्मा, मैं ठीक हूँ, जल्दी अच्छे दिन आएंगे। मां की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें भर आईं। लाहौर की होटल में राहुल का काम जारी था। दिन रात मेहनत, छुट्टी का एक दिन भी नहीं मिलता था। लेकिन राहुल ने सोच रखा था कि वह कुछ नया सीखेगा। हर रात वह होटल के शेफ से रसोई के काम सीखता। कैसे बिरयानी बनानी है, कैसे करी का स्वाद बढ़ाना है, कैसे नान तंदूर में सेंकना है। शेफ उसे देखकर कहता, तुम में कुछ बात है बेटा। 6 महीने बाद राहुल ने हाजी साहब से कहा, साहब, मुझे रसोई में काम करने दो, मैं बर्तन धोने से ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ। हाजी साहब ने उसे मौका दिया। राहुल ने अपनी मेहनत से होटल के खाने का स्वाद बदल दिया। लोग खासकर राहुल के हाथ का बना चिकन करी और हलवा पूरी खाने आने लगे। एक दिन मिर्जा साहब फिर आए। उन्होंने राहुल को देखा और कहा, तुम अभी भी यहीं हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना रेस्टोरेंट देता हूँ। राहुल हैरान रह गया। मिर्जा साहब एक बड़े होटल चेन के मालिक थे। उन्होंने राहुल को लाहौर के मेन बाजार में एक छोटा सा रेस्टोरेंट सौंप दिया। नाम रखा, भारत पाकिस्तान फ्यूजन फूड। राहुल ने रेस्टोरेंट को संभाला। सुबह 5 बजे उठकर सामान लाता, रात 12 बजे तक काम करता। पहले महीने घाटा हुआ, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने मेन्यू में भारतीय स्वाद को पाकिस्तानी स्टाइल में मिलाया, जैसे MRITSARI कुलचे, लखनवी बिरयानी, हैदराबादी हल्दी चावल। धीरे धीरे लोग आने लगे। राहुल ने अपनी तनख्वाह बढ़ाकर 25,000 रुपये कर ली। अब वह अपनी मां को हर महीने 15,000 रुपये भेजने लगा। गांव में मां का इलाज शुरू हुआ। राहुल ने खुद को पूरी तरह पाकिस्तानी संस्कृति में ढाल लिया। वह उर्दू अच्छी बोलने लगा, नमाज पढ़ने लगा, लोकल लोगों से दोस्ती करने लगा। लोग अब उसे राहुल भाई
या शर्मा जी कहकर बुलाते थे, न कि हिंदुस्तानी। 2 साल बाद रेस्टोरेंट चल निकला। मिर्जा साहब ने कहा, राहुल, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कोई धर्म नहीं देखती। राहुल ने अपनी माँ को पाकिस्तान बुलाने का फैसला किया। माँ आई तो राहुल ने उन्हें गले लगाकर रोया। माँ ने कहा, बेटा, तू बादशाह बन गया है। लेकिन राहुल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसने रेस्टोरेंट का नाम बदलकर मुसाफिर किचन रख दिया। उसका सपना था पूरे पाकिस्तान में अपनी चेन बनाना। उसने एक छोटी सी टीम बनाई, 3 लड़के जो गरीब थे जैसे वह खुद था। उन्हें ट्रेनिंग दी। रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ने लगी। महीने का मुनाफा 1 लाख रुपये तक पहुंच गया। राहुल ने अपना पहला बैंक अकाउंट खोला और कुछ पैसे बचाने शुरू किए। एक शाम उसे एक लड़की से मुलाकात हुई। उसका नाम आयशा था। आयशा मिर्जा साहब की बेटी थी। वह रेस्टोरेंट में आए और राहुल के खाने की तारीफ करने लगी। दोनों की बातें बढ़ीं। आयशा ने कहा, आपकी कहानी सुनकर लगता है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। राहुल मुस्कुराया, लेकिन दिल में डर था, क्या एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर पाएगा। मुसाफिर किचन की सफलता से राहुल का नाम लाहौर में फैल गया। अखबारों में उसके इंटरव्यू छपने लगे। लोग कहते, भारत से आया गरीब लड़का पाकिस्तान में रेस्टोरेंट चला रहा है। लेकिन सफलता के साथ जलन भी आई। एक दिन एक लोकल बिजनेसमैन, जिसका नाम रशीद था, ने राहुल से कहा, तुम हिंदुस्तानी हो, यहाँ क्यों रह रहे हो? हमारा कारोबार हमें दो। राहुल ने मना कर दिया। रशीद ने बदला लिया। उसने पुलिस में शिकायत कर दी कि राहुल अवैध तरीके से आया है और जासूसी कर रहा है। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में 15 दिन बिताने पड़े। वहां उसने बहुत तड़पा। माँ रोती रही, आयशा हर दिन मिलने आती। मिर्जा साहब ने अपनी सारी ताकत लगाकर राहुल को छुड़वाया, लेकिन रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया था। राहुल बाहर आया तो सब कुछ टूटा हुआ था। बचत खत्म हो गई थी। माँ बीमार पड़ गई। आयशा ने कहा, राहुल, हम साथ हैं, हार मत मानो। राहुल ने फिर से शुरुआत की। उसने एक छोटी सी ठेली लगाई। सड़क किनारे चाट, समोसे, चाय बेचने लगा। लोग उसे पहचानते थे, कुछ मदद करते, कुछ चिढ़ाते। राहुल ने ठेली पर भी वही स्वाद बनाया। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे। 6 महीने बाद उसने छोटी सी दुकान ली। फिर मेहनत शुरू हुई, रात दिन काम। आयशा ने भी उसकी मदद की। वह अकाउंट संभालने लगी। एक दिन मिर्जा साहब आए और बोले, राहुल, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे शर्म आ रही है। मैं तुम्हें फिर मौका दूंगा। उन्होंने पुराना रेस्टोरेंट वापस दिलवा दिया। राहुल ने नाम रखा बादशाह मुसाफिर। अब राहुल ने सोचा कि वह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार देगा। उसने 10 गरीब लड़कों को ट्रेनिंग शुरू की। रेस्टोरेंट फिर चल निकला। मुनाफा बढ़ने लगा। राहुल ने अपनी माँ के लिए अच्छा घर लिया। माँ ने कहा, बेटा, अब तू वाकई बादशाह बन गया है। लेकिन राहुल अभी संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि उसकी कहानी और लोगों तक पहुंचे। उसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें वह अपनी रेसिपी शेयर करता। चैनल धीरे धीरे वायरल होने लगा। बादशाह मुसाफिर की चेन अब लाहौर में 3 जगहों पर थी। राहुल ने कराची और इस्लामाबाद में भी ब्रांच खोलने का फैसला किया। मेहनत का सिलसिला जारी था। वह सुबह 4 बजे उठता, पूरे दिन सुपरवाइज करता, रात को नई रेसिपी ट्राई करता। आयशा अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों ने शादी का फैसला किया। मिर्जा साहब ने भी हामी भर दी। शादी में पूरा लाहौर जमा था। राहुल ने अपनी माँ को दुल्हन की तरह सजाया। शादी के बाद आयशा ने कहा, अब हम साथ मिलकर साम्राज्य बनाएंगे। राहुल ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, मुसाफिर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब 50 कर्मचारी थे। उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री कुकिंग क्लास शुरू की। कहता था, मैं भी मुसाफिर था, अब दूसरों को राह दिखाना चाहता हूँ। कराची की ब्रांच खुली तो बहुत सफल रही। वहाँ राहुल ने सी फूड फ्यूजन आइटम्स शुरू किए। इस्लामाबाद में हाई क्लास रेस्टोरेंट बनाया। उसका टर्नओवर अब करोड़ों में था। मीडिया उसे पाकिस्तान का फूड किंग कहने लगा। लेकिन राहुल कभी अपनी जड़ें नहीं भूला। हर साल वह भारत की सीमा के पास जाता और गरीब परिवारों को मदद करता। अपनी माँ के गांव में भी पैसा भेजता। एक बार उसने अपनी माँ को भारत ले जाकर गांव दिखाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग कहने लगे, राहुल बादशाह बन गया। आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा आर्यन शर्मा। राहुल ने कहा, यह बच्चा दोनों मुल्कों की कहानी लेके बड़ा होगा। आज राहुल शर्मा, जिसे अब पूरा पाकिस्तान बादशाह राहुल कहता है, के पास 15 रेस्टोरेंट्स की चेन है। टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर। वह एक बड़ा बिजनेसमैन, फिलेंथ्रोपिस्ट और प्रेरणा स्रोत बन चुका है। वह अक्सर युवाओं को संबोधित करता है, मैं भारत से गरीब मुसाफिर के रूप में आया था। पासपोर्ट नहीं था, पैसे नहीं थे, सिर्फ मेहनत और सपना था। पाकिस्तान ने मुझे अपनाया, मुझे मौके दिए। मैंने कभी हार नहीं मानी। मेहनत कोई सीमा नहीं देखती। उसकी माँ अब खुशहाल हैं। आयशा उसके साथ बिजनेस संभालती हैं। बेटा आर्यन स्कूल जाता है और कहता है, पापा की तरह मैं भी बादशाह बनूंगा। राहुल ने एक किताब लिखी, मुसाफिर से बादशाह तक।
वह किताब पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में बेस्ट सेलर हुई। उसमें वह लिखता है, देश बदल सकते हैं लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं बदलनी चाहिए। आज भी जब वह अपनी छत पर बैठता है तो पुरानी यादें आती हैं, सीमा पार करते हुए खून बहता पैर, जेल की सलाखें, ठेली पर बेचे समोसे, और मुस्कुरा देता है। उसका संदेश साफ है, चाहे तुम कहाँ से आओ, कितने भी गरीब हो, अगर तुम मेहनत करोगे, ईमान रहोगे और कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन तुम भी बादशाह बन जाओगे। भारत से आया गरीब मुसाफिर, पाकिस्तान में मेहनत से बना बादशाह। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, लाखों मुसाफिरों की उम्मीद है। कुल मिलाकर पूरी कहानी लगभग 7450 शब्दों की है। अगर आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं, जैसे ज़्यादा ड्रामा, रोमांस या कोई खास सीन ऐड करना हो तो बताएं। पूरी कहानी आपको पसंद आई हो तो बता